कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। देखिए बरसीन की सिंचाई कर रहा हूं और साथ में ही बगल में आलू बोया गया है, उसकी भी सिंचाई करना है। दूसरा पानी आलू में भी लगाना है और इसके साथ में लहसुन की भी बिजाई हमने किया है। ये वही आलू की फसल है जिसकी सिंचाई करते हुए मैंने आपको दिखाया था। अब ये लगभग सिंचाई करने के बाद में कुछ दिन बाद में जब इसमें नमी थोड़ा सा कम हुई, पानी सूख गया, हालांकि नमी अभी भरपूर मात्रा में है और नमी रहना भी चाहिए क्योंकि इतनी सर्दी है, टेम्परेचर इतना डाउन है। इतनी भरी सर्दी में तो बबूल और नीम के पत्ते भी सूख जाते हैं, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते भी सूख जाते हैं, गिर जाते हैं और बाद में पेड़ भी सूख जाता है। तो ऐसे में छोटी फसलों के पौधे को किसान भाइयों को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, तो उसमें नमी बराबर मात्रा में बना कर रखना है। साथ ही ऊपर से पड़ने वाला पाला जो है उससे बचाने के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं इस आलू की फसल में। ये घर में जो राख होती है, जो चूल्हा जलता है, या आप राख वैसे भी बना सकते हैं किसी चीज़ को जलाकर। हालांकि ऐसे फालतू में किसी चीज़ को जलाना नहीं चाहिए। जो चीज़ जलाने वाला मटेरियल है उसको आप ले जाकर अपने खेत में डायरेक्टली ज़मीन में उसी तरीके से रख देना चाहिए ताकि वो कार्बनिक मटेरियल का काम करे। घरों में जो खाना बनता है चूल्हे पर, उसमें लकड़ी कंडे का यूज होता है, प्रयोग होता है, तो वहाँ से जो राख निकलती है उसी का हम बुरकाव करेंगे इस आलू के पौधे पर, ताकि इतनी जो कड़क तड़पती ये सर्दी है इसका प्रभाव आलू की फसल पर न हो और आलू की पौध पूरा मैच्योर के टाइम तक जाए, जिससे आलू का प्रोडक्शन इसमें बराबर मात्रा में मिल जाए। हालांकि मैं किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा हूँ, ना कोई सर्दी से बचाव के लिए हम यहाँ पर किसी केमिकल दवाओं का भी प्रयोग कर। तो हम केवल ऑर्गेनिक तरीके से भी जो कुछ उगाते हैं वो उगाते हैं। हालांकि जो खाने वाली चीज़ें हैं उसी में ही प्रयोग करता हूँ और फुली ऑर्गेनिक तरीके से हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास में जो जोत है, जो खेत की समस्या है, हम उस तरीके से पूरा का पूरा फुली ऑर्गेनिक तरीके पर आ जाएंगे तो हो सकता है खाने की भी दिक्कत हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा में मैं बस इतना करता हूँ कि जहाँ पर लोग 1 एकड़ में 1 बोरी DAP या 2 बोरी DAP का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर मैं अपने विषय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ 1 विषय में 2 kg के हिसाब से, तो हम 1 विषय में 1 kg के हिसाब से प्रयोग करते हैं। मूवमेंट होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन इन पौधों में, इन फसलों में जो खाने वाली सब्जी है इसमें तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं और इतना सब्र कर लेते हैं कि हमें 10 किलो नहीं मिलेगा तो कम से कम 5 किलो 6 किलो तो ज़रूर मिल जाएगा, और जो मिलेगा वो किसी के 10 किलो से ज़्यादा बहुत अच्छा होगा, टेस्ट भी अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और खाने वाले का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। खनिज तत्व होते हैं तो उसका भी फायदा इस पौधों को मिलेगा, प्लस जो सर्दी है इसका भी असर इन पौधों पर नहीं होगा। बहुत सिंपल है। अब इसमें खरपतवार भी जम रहा है, लेकिन आपकी फसल को खरपतवार नुकसान नहीं करेंगे जब आपकी फसल से खरपतवार छोटे हैं। तो सभी छोटे ही हैं, तो इस खरपतवार का कोई असर इस पर नहीं पड़ने वाला। टाइम आएगा तो इसको भी जितना हो सकता है उसको इसी खेत में, इसी फसल में मिलाने का काम करेंगे। देख लीजिए, ये देखिए कहीं कहीं बथुई है जो पोषक तत्वों से भरपूर है और सर्दी में ये फ्री का खेतों में उग जाता है। इसका साग, इसका सकपहिता, इसको आलू में और इसको बिना पानी का सूखा टाइप में, और इसको पानी के साथ में दाल मिलाकर इसको खाया जाता है। नमी थोड़ा सा कम थी तो पानी लगाने के बाद में खेत में बाद में इसे एक एक लहसुन के जो जवा होता है उसको इसमें गाड़ दिया गया था, और उसके बाद में जब सिंचाई का टाइम आया तब इसमें पानी लगा दिया।
और पानी के बाद में अब इसमें नमी थोड़ा सा कम हो गई है तो इसकी मल्चिंग हम इसी साल की, अभी सर्दी का मौसम है तो जानवर के नीचे जो धान के सीड्स का, धान के जो पुआल होती है फसल की, उसको डाला गया था और उनके गोबर से और मूत्र से ये इस तरीके से हो गया है। और उस जगह को साफ़ करने के बाद में लाकर उसी से इसकी मल्चिंग कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि नमी ज़्यादा दिन तक टिकेगी यहाँ पर, और नमी टिकने के साथ में गोमूत्र के जो पोषक तत्व हैं पानी लगने के बाद में इस लहसुन की मिलेगा। और उसके बाद में खेत में इस लहसुन में कार्बनिक मटेरियल की वृद्धि होगी, वो भी असर करेगा। हमारा मतलब है, हमारा मेथड है कि जो चीज़ें खुद के यूज के लिए ही है उसको शुद्ध तरीके से उगाया जाए। हम भी चाहते तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कर सकते थे, लेकिन हमें खुद का यूज करने के लिए है। तो जो चीज़ें खाएंगे थोड़ा कम खाएंगे लेकिन बेहतर खाएंगे। आपको पता है आजकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का बाज़ार कितना है और वो धंधा कितने चरम स्टेज पर है, और मानव स्वास्थ्य के लिए वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड कितना नुकसानदेह है, ये चर्चा किसी दिन और वीडियो में हो। तभी इसमें वो जगह जो बीच में खाली है उसकी भी मल्चिंग करेंगे, लेकर आया हूँ। और उसके बाद में ये राख है, राख को इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। दिखाते हैं आपको काम ख़त्म करने के बाद इसकी मल्चिंग कैसे करते हैं। ये जो बथुआ है ये देखिए, ये भी इसमें दब जाएगा, सड़ जाएगा, तो इसके भी पोषक तत्व जो हैं इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, इस फसल को मिलेगी। इस मल्चिंग को आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन काम बहुत होता है तो नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, अब कर दे रहे हैं। पैसा है, पैसा ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे, बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा। ये दुनियादारी की बातें चलती रहती हैं। तो ये देखिए पूरी तरीके से लहसुन की फसल में मल्चिंग हो गई, और उसके बाद में जो राख बची थी उसको भी इस पर हमने भुरकाव कर दिया है, इसका छिड़काव कर दिया है। तब ये पूरी तरीके से सेट हो गया है। जो कुछ भी करना है अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें टाइम टू टाइम पानी लगाना है। और सर्दी का मौसम है तो इसमें पर्याप्त मात्रा में भी नमी की उपलब्धता है, इसलिए इसमें पानी की भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। हालांकि 15 दिन तक अभी कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देख लीजिए एक नज़र। बाकी वीडियो लंबी हो चली है, लेकिन जानकारी लेने के लिए, कुछ सीखने समझने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक तरीके से थोड़ा सा मूवमेंट हमारा जो प्रयास है, और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, इन दुनियादारी का जो बाज़ार गर्मा गर्म चल रहा है, मानव जीवन पर जो इसका दुष्प्रभाव है, और इससे होने वाली हमारी मिट्टी को जो नुकसान है, आने वाले समय में इस केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करने के बाद में इन सारी चिंताओं के साथ में लेकर वीडियो हाजिर फिर से होऊंगा आपके साथ में। ऐसे ही कुछ फार्मर लाइफ, विलेज लाइफ और गार्डनिंग संबंधित कुछ अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में
अगली मुलाकात तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। आप लोगों ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।